नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। फिर से भविष्य मालिका के बारे में आज बताने के लिए मैं आपके पास में लगातार आया हूं और इस बार इस सीरीज़ के अंदर भविष्य मालिका की नई प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी बातें बताऊंगा। उड़ीसा के रहने वाले संत श्री अच्युतानंद जी ने, जिनको भूत भविष्य और वर्तमान देखने की पूरी शक्तियाँ प्राप्त थी और ये भविष्य के अंदर ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया करते थे जो आने वाले टाइम के अंदर हो रही परिस्थितियों को दिखाया करती थी। और 2023 के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सच होती जा रही हैं और ये भी कहा जाता है कि 1 से 1.5 लाख भविष्य मालिका जो संतों द्वारा लिखी गई थी और अब कुछ ही भविष्य मालिका की किताबें शेष बची है, क्योंकि जो उड़ीसा के अंदर संग्रहित करके रखी गई थी, छुपा के रखी गई थी, केवल वही बची है। और ये भी कहा जाता है कि भविष्य मालिका के अंदर जितनी भी सच्चाई है वो सब लोगों के सामने निकल के आ रही है, क्योंकि भविष्य मालिका उड़ीसा के अंदर लिखा गया केवल एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसका अनुवाद किसी भी और भाषा में नहीं किया गया। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग इसको पढ़ के अपने अपने मतों के द्वारा, अपने अपने ज्ञान के द्वारा अलग अलग बातों से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। और लेकिन इसकी सच्चाई केवल और केवल गुरु अच्युतानंद जी द्वारा ही जानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि भविष्य मालिका कलयुग के अंत में उजागर होगी, जिस प्रकार से आज के टाइम में भविष्य मालिका उजागर हो रही है और आज के टाइम में लगातार संसार के सामने उनकी भविष्यवाणियां आ रही हैं। तो ये हो सकता है कि कलयुग का अंत ही हो। कि भविष्य मालिका के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कलयुग के अंत की भविष्यवाणी जो कही गई है, 4,32,000 साल का कलयुग सभी संतों द्वारा और बहुत सारे पंडितों द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन भविष्य मालिका के अंदर ये बात का जिक्र किया गया है कि कलयुग की अवधि 4,32,000 साल से घटकर 5,000 साल की रह जाएगी और 5,500 साल के बाद में धरती बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरेगी। बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और आप देखिए कि आज के टाइम में धरती बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में गुजर रही है, बहुत सारे विनाशों की ओर से गुजर रही है। नवीन युग के आरंभ होने से पहले बड़ी महामारी के आने के संकेत भविष्य मालिका के अंदर दिए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2022 से लेकर 2029 तक बहुत बड़े संक्रमण से जुड़ेगा और यही समय होगा जो महाविनाश का होगा। और यही कारण है युद्ध को, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसको इस महाविनाश के साथ में जोड़ा जा रहा है। यह भी कहा गया है कि शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो बड़ा महाविनाश आरंभ हो जाएगा। शनि 29 अप्रैल 2022 को 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करे थे और फिर मकर राशि के अंदर आ गए थे और अब दोबारा इस जनवरी के अंदर 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और ये अवधि 2.5 साल के लिए होगी। और आप देखिए लगातार एक के बाद एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। कभी कोई देश, कभी कोई दूसरा देश एक दूसरे के साथ में आक्रमण की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। भारत के ऊपर भी कई बार ऐसे हमले की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण स्थिति आगे आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर होती चली जाएगी। 2022 के अंदर जिस प्रकार से युद्ध की शुरुआत हुई थी, महाविनाश का जो ये पहला चरण स्टार्ट हो गया था, तो ये हल्का संघर्ष देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद में जब 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में आएंगे तो ये संकेत और भी ज़्यादा मध्य से बढ़कर बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता चला जाएगा। और इस मध्यांतर के अंदर हो सकता है कि धरती के ऊपर तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाए। ये सारी बातें भविष्य मालिका के अंदर लिखी गई हैं। जब 2028 तक शनि कभी मार्गी और कभी वक्री होकर मीन राशि के अंदर रहेंगे तो और भी तेजी से युद्ध की परिस्थितियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी। और 2028 से जब शनि 2030 तक मेष राशि में रहेंगे तो ये वही समय होगा जिसमें भारत से समेत संसार में सभी लोगों का संहार हो जाएगा और बहुत सारे लोग महाविनाश के अंदर फंस जाएंगे। और ज्योतिष के आकलन के अनुसार ये कालखंड हम लोग जो आप लोगों को बता रहे थे, भविष्य मालिका के अंदर भी ये लिखा गया है। भारत के अंदर अंतिम राजा के बारे में जिक्र किया गया है, धरती की धुरी के बारे में जिक्र किया गया है,
लगातार 7 दिन अंधेरा छा जाएगा और 2 सूर्य दिखने लगेंगे। ये सारी चीजें भविष्य मालिका के अंदर बताई गई है। आने वाले टाइम के अंदर अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी जानकारी लगातार देता रहूंगा। और जो आज के टाइम में जो लगातार चेंजेस, लोग लगातार भविष्य के अंदर होने वाले परिवर्तन को जाहिर कर रहे हैं, वो सारे के सारे चेंजेस भविष्य मालिका के अनुसार सत्य होते नजर आ रहे हैं। कलयुग के कालखंड का समय भी समय मत सुकड़कर छोटा होता नजर आ रहा है और आने वाले टाइम के अंदर बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजरेगी धरती। बड़े समस्याएं लोगों के सामने आएंगी, बड़े प्राकृतिक आपदाएं सामने आएंगी, बड़े चेंजेस सामने आएंगे और ये सारी आपदाएं देखने के बाद में लोग एक दूसरे के साथ में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और 33 करोड़ लोग ही केवल बचेंगे। और ये स्थिति, ये गंभीर स्थिति, इस प्रकार से महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, ज्वालामुखी का फटना, बड़े भूकंपों का लाना आप लोगों के सामने लेके आती रहेगी। तो भविष्य मालिका में लिखी गई बातें एक के बाद एक लगातार सच होती जा रही है और आने वाले टाइम के बारे में भी हम आपको अगली वीडियो के अंदर लगातार बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर भविष्य मालिका की अगली वीडियो के साथ में। ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। किसी को भी भविष्य मालिका के बारे में जानकारी दी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल करने की बजाय आप मेरे को मैसेज करके, लिंक शेयर करके भविष्य मालिका के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो मिलती रहेगी एक के बाद एक। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।